पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के डोमेस्टिक हॉकी डेवलपमेंट विजन के तहत डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन हैदराबाद और रिजवान तनवीर हॉकी एकेडमी के इश्तराक से बोर्ड स्टेडियम के ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड पर स्कूल बॉयज और गर्ल्स समर हॉकी कोचिंग कैंप जारी है, जिसमें 70 खिलाड़ी क्वालिफाइड कोचेज और फिजिकल ट्रेनर्स की जेर निगरानी जेर तरबियत हैं। समर कैंप के इनेकाद का मकसद तलबा व तालिबात को फिजिकल स्पोर्ट्स के जरिए बच्चों को सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल से दूर रखना और कौमी खेल हॉकी की तरफ राग़िब करना है और ग्रास रूट लेवल पर हॉकी को बहाल करके स्कूल व कॉलेज की सतह पर हॉकी को बहाल करना है। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन रिजवान तनवीर के मुताबिक कैंप में शरीक खिलाड़ियों को उम्र के हिसाब से 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक ग्रुप 6 साल से 8 साल, दूसरा ग्रुप 8 साल से 12 साल, तीसरा ग्रुप 12 से 17, चौथा ग्रुप 17 से 25 और 5वां ग्रुप तालिबात का है। 6 से 12 साल के ग्रुप्स को फिजिकल फिटनेस और बेसिक हॉकी स्किल्स पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि 12 साल से 25 साल तक के ग्रुप्स को जदीद हॉकी स्ट्रक्चर और फिजिकल फिटनेस पर काम किया जा रहा है। कैंप में शरीक तमाम खिलाड़ियों को RTH एकेडमी की जानिब से हॉकी और फिजिकल फिटनेस का तमाम सामान मुफ्त मुहैया किया जा रहा है। समर हॉकी कैंप के खिलाड़ियों, कोचेज और फिजिकल फिटनेस ट्रेनर्स की मजीद डेवलपमेंट और हैदराबाद में कोचेज की इस्तात बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी अदनान अशरफ की खिदमात भी हासिल की गई हैं। अदनान अशरफ ने डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन के अहदेदारान और खास तौर पर सेक्रेटरी रिजवान तनवीर को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हॉकी की बहाली के लिए हैदराबाद में समर कैंप का इनेकाद और RTH एकेडमी का कयाम उनका काबिल तारीफ काम है और वो जिस तरह हॉकी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स जल्द सामने नजर आएंगे। देखिए, समर कैंप हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो 6 जून से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और इस कैंप का लगाने का मकसद कि जिस तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस वक्त हॉकी की रिवाइवल के काम कर रही है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन ने भी हैदराबाद में हॉकी की रिवाइवल के लिए और हॉकी की बहाली के लिए इसका इनेकाद किया। जब तक ग्रास रूट लेवल के ऊपर प्रॉपर वर्क नहीं होगा, काम नहीं होगा, उस वक्त तक आगे हॉकी तरक्की नहीं कर सकती। और ग्रास रूट पे जो काम होना है वो रिवायती ना हो, वो एक प्लान के साथ हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन हैदराबाद ने और रिजवान तनवीर हॉकी एकेडमी ने इसको पूरे साल के लिए एक मुरत्तब जामा प्लान दिया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन हैदराबाद और ये रिजवान तनवीर जो हॉकी एकेडमी है, इन्होंने जो समर वेकेशन को यूटिलाइज़ किया है, तो ये पॉजिटिव यूथ को पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ ले गए। सबसे अहम बात तो ये है कि हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी की तरफ। दूसरा, यहाँ पे जो मुझे आया हूँ, इन्होंने मुझे इन्वाइट किया है, तो मेरे 2 टारगेट थे। एक फिटनेस कंपोनेंट की अवेयरनेस, उनकी गेजिंग, और जो हॉकी का स्ट्रक्चर है उस पर काम करना, मॉडर्न स्ट्रक्चर पे। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया है, बहुत ज़्यादा टैलेंट नज़र आया है और टैलेंट होता है हर जगह। और यहाँ पे जो इनकी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, मैनेजमेंट टीम है, इनका ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है, ज़बरदस्त जो इनकी केमिस्ट्री है। तो ये जब जब मुझे बुलाएंगे मैं आता रहूँगा और इंशाल्लाह ये आगे काम मज़ीद बेहतर होगा। हाँ, ये समर कैम्प है, ये हैदराबाद बच्चों के लिए जो अपॉर्चुनिटी रिजवान तनवीर साहब ने यहाँ लगाई है, ये हैदराबाद के लिए बड़ा गोल्डन टाइम है। यहाँ क्या है कि हम जो ग्रास रूट पे लेवल पे जो काम कर रहे हैं, मैं आपके तवज्जो से, इस चैनल की तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जब तक स्कूल बॉयज़ के ऊपर काम नहीं होगा, जैसे कि हैदराबाद में हो रहा है, इस तरह से हमारी हॉकी रिवाइवल नहीं कर पाएगी। तो जितने भी कोचिज़ हजरात हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं अपने अपने शहरों के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस लेवल पे वो काम करें जो रिजवान तनवीर एकेडमी हैदराबाद के अंदर वो काम कर रही है। इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब हर शहर से, हर सूबे से, ग्रास रूट लेवल के ऊपर से जब ये लोग निकलेंगे, ये बच्चे निकलेंगे और इस तरह के कोचेस काम कराएंगे। जैसे कि अभी हमारे पास हैदराबाद के अंदर एक बहुत बड़ा नाम अदनान अशरफ साहब फ़िज़िकल ट्रेनिंग कराने के लिए यहाँ पर आए, जो कि एक बहुत खुश आइन बात है हैदराबाद के कोचेस के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के बच्चों के लिए और बिलखुसूस हैदराबाद के कोचेस के लिए जो फ़ायदा होगा वो आने वाले 1 साल 6 महीने में यहाँ पर ज़रूर नज़र आएगा। पहले तो हैदराबाद न्यूज़ का बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं और हमारे कहने पे यहाँ पे हाजिर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है हॉकी की प्रमोशन के लिए, हॉकी की रिवाइवल के लिए। हमारे पास क्या कहते हैं, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर और फिटनेस ट्रेनर अदनान अशरफ यहाँ मौजूद हैं, जो खिलाड़ियों को तरबियत दे रहे हैं और जो एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है हॉकी का, नई जदीद हॉकी का, वो उस पर इनको गाइड कर रहे हैं। ऐसे इसके 2 फेज़ से 2 दिन की वर्कशॉप थी। तो पहले सुबह 11 से 2 बजे तक, 1 बजे तक इसकी एक थ्योरिकल डेमोस्ट्रेशन थी, जो उसका जो अभी प्रैक्टिकल जारी है। हॉकी कैंप हैदराबाद में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्लेयर डेवलपमेंट विजन के मुताबिक हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के ज़ेर एहतमाम लगाया गया है और इसके अंदर कोचिज़ को, प्लेयर्स की तरबियत के साथ साथ कोचिज़ की भी तरबियत की जा रही है, कि जिसमें हमारे फ़िज़िकल कंपोनेंट आ जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी और अपना पावर, लोअर लिम्ब पावर, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो उस सिलसिले में हमारे पास इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर साहब का अदनान अशरफ साहब तशरीफ़ लेकर आए हुए हैं,
ग्राउंड पर, और वो हमें पिछले 2 दिन से जो है वो तरबियत दे रहे हैं। हम कोचिस को भी तरबियत दे रहे हैं। यहाँ हमारे हैदराबाद में समर कैंप लगा है और हम लोग इसके अंदर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि हमारे हैदराबाद का नाम रोशन हो और हमारे हैदराबाद जैसे पहले यहाँ पे हम आ रहे हैं मोबाइल से हट के 1-2 घंटे, यहाँ काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और यहाँ पे अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हमें करने को मतलब कि मिल रही हैं, जैसे कि हॉकी हो गई, यहाँ पे क्रिकेट है, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। मतलब कि हम यहाँ से मोबाइल से हट के आ रहे हैं ना, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हमें अटेंड करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पे मतलब कि अटेंड करनी चाहिए और ज़्यादा हमें अच्छा महसूस होता है। आज हमने पहले तो वार्म अप किया, उसके बाद हमने यहाँ पर आके हॉपिंग की, उसके बाद जिगजैग और उसके बाद जंपिंग, उसके बाद एजिलिटी और उसके बाद फिर कनेक्शन भी किया और बहुत सारी एक्सरसाइज और भी किया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत अच्छी तरीके से ये सारे जितने भी सर हैं उनका मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। मैं